मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का लेसन 3 जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, आज इसको कवर करेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है, कहने का मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें और लाइक करना भूलें नहीं, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल जाए, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें, पहला क्वेश्चन इसका यही रहता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक साल 3 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मानव नेत्र से कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र जो होता है, यह जो है प्रकाशीय यंत्र है जो कि हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या इसके कलर के बारे में हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो चलिए अब मानव नेत्र का डायग्राम को समझते हैं। हम पहले से डायग्राम बना के रखे हैं और आप लोगों को इसका एक एक पार्ट बता देंगे कि डायग्राम में कहाँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दृढ़ पटल या श्वेत पटल। दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या होता है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है यही होता है दृढ़ पटल या श्वेत पटल, ठीक है। यह बाहरी कवच का कार्य करता है और यह अपारदर्शी होता है और श्वेत झिल्ली होता है, ठीक है। तो बाहरी कवच का मतलब हो गया कि जैसे आँख में जो है सबसे बाहर का जो होता है, बाहर का हिस्सा बाहरी कवच का कार्य करता है, यह अपारदर्शी और श्वेत झिल्ली होता है, ठीक है। कवच का मतलब हो गया रक्षक। अब देखिए, अब जो है यही श्वेत पटल जब आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ने के बाद ये उभरा हुआ है। तो ये उभरा हुआ जो भाग है ये कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है कि पारदर्शी प्रकाश का प्रवेश द्वार होता है और प्रकाश का अपवर्तन पहली बार कॉर्निया के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो कॉर्निया में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि कोई इंसान अपना नेत्र डोनेट करता है, दान करता है, तो वो पूरा का पूरा नेत्र दान नहीं करता है, वो कॉर्निया दान करता है, ठीक है। तो चलिए अब 2 नंबर हो गया कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद आता है 3 नंबर में रक्तक पटल या कोरायड। रक्तक पटल क्या होता है कि यहाँ जो हम है इसको गहरे रंग से बना दिए हैं, ब्लू लाइन के जरिए दर्शाए हुए हैं, गाढ़ा पूरा करके गाढ़ा करके बना दिए हैं। तो ये क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है, ठीक है। प्रकाश की किरण को क्या करता है, अवशोषित कर करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यदि अधिक मात्रा में प्रकाश आ गया तो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करके रोक लेता है उसको, कि परावर्तन नहीं होने देता है। यदि परावर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, जहाँ इमेज बनने का है रेटिना पर वहाँ इमेज नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आगे आते हैं कि जब कोरायड को मैंने रक्तक पटल को आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 हिस्से में बढ़ता है। इसका जो पहला हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है क्या, परितारिका या आइरिस कहते हैं। परितारिका क्या होता है, रंगीन होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसी किसी का ब्लू होता है, किसी किसी का भूरा होता है, किसी का कुछ कलर का होता है, ठीक है। ये रंगीन होता है और अपारदर्शी होता है, कौन, परितारिका। और परितारिका जो होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि अधिक मात्रा में प्रकाश यदि आंख पे पड़ जाएगा, जितना प्रकाश का जरूरत है नेत्र को, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व अंदर ले लेता है, बाद बाकी प्रकाश को रिटर्न कर देता है। तो इसका काम कौन करता है, परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, परितारिका के बाद नेत्र लेंस को टांगने वाला एक झिल्ली होता है जो क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है और नेत्र की समंजन क्षमता को बनाए रखती है, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियां जो है क्या करता है, जिसे नेत्र में टंगा हुआ यहाँ पे है, यहाँ जो ब्लैक रंग से मतलब झिल्ली बनाए हैं हम, ये टंगा हुआ है। टंगा हुआ यदि रहेगा
तो क्या होता है कि बुढ़ापे में कोई व्यक्ति यदि कहता है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि उसका सिलेरी मांसपेशियां कम करना कम कर देता है। जब काम करना कम कर देगा तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। यही सिलेरी मांसपेशियां जो है फैलता है, अब फैलता है तो क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है जिससे कि दूर की वस्तु को देख पाते हैं। यही सिलेरी मांसपेशियां यदि मतलब छोटा हो जाता है तो क्या होता है, नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है, तो नज़दीक की वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो यही सिलेरी मांसपेशियां बुढ़ापे में किसी इंसान के बूढ़ा जो हो जाता है, बूढ़ा क्या करता है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका सिलेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वह कहता है कि हमको अब दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सिलेरी मांसपेशियां जो है नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करती है और नेत्र की समंजन क्षमता को बनाए रखती है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब जब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में क्या है कि क्वेश्चन बनता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ जो होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी है कि कभी कम या ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है, ये इसी कारण से नेत्र में क्या होता है कि समंजन क्षमता को बनाए रखती है, कौन, सिलेरी मांसपेशियों के कारण। अब देखिए 5 नंबर हो गया। अब मेरा 6 नंबर में जो है वो है पुतली। पुतली क्या होता है कि नेत्र लेंस और नेत्रोद जलीय द्रव के बीच एक छेद होता है, वही क्या कहलाता है, पुतली। पुतली से ही होकर के प्रकाश पहला बार क्या होता है, नेत्र लेंस पे पहुंचता है। प्रकाश जो है पहली बार कहाँ पहुंचता है, नेत्र लेंस पर, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब 7 नंबर में है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है तो प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, कौन, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, किधर बनाता है, वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है ये आता है दृष्टिपटल या रेटिना। ये अब आँख के अंदर का आंतरिक भाग को हम देख रहे हैं। तो दृष्टिपटल या रेटिना क्या होता है कि इससे क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का निर्धारण कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेटिना पर। ठीक है, या दृष्टिपटल। अब देखिए प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, रेटिना पर ही होता है। प्रतिबिंब की संवेदना को मस्तिष्क तक भेजता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला होता है शंकु जो है रंगों की पहचान कराता है, और क्षर जो है रड्स अंधेरे में देखने में सहायक होता है। यह रेटिना जो है दृष्टिपटल, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मस्तिष्क से। ठीक है, अब कोई भी इमेज बनता है तो वह बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वस्तु छोटा। अब देखिए होता क्या है कि यह जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क रेटिना से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि तुरंत उसको सूचना देती है कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, इसका इमेज बनाता है कौन, मस्तिष्क। आभास कराता है कि इमेज इसका क्या होता है, सीधा बना देता है। ठीक है, यदि नहीं बनाता, यदि किसी का काम नहीं करता दिमाग, तो मस्तिष्क यदि काम नहीं करता है तो कहता है कि हमको उल्टा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जब उल्टा दिखाई पड़ेगा तो जिसका सर जो है हेड यदि ऊपर है तो नीचे दिखाई पड़ेगा, जिसका पैर नीचे है तो ऊपर दिखाई पड़ेगा, यदि मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो। ठीक है, अब आगे आते हैं 9 नंबर में पीत बिंदु। पीत बिंदु वैसा बिंदु होता है कि जहाँ क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है साफ सुथरा बनता है पीत बिंदु पर। ठीक है, पीत बिंदु के बाद आता है अगला, यहाँ पे अंध बिंदु है। ठीक है, ये जो अंध बिंदु है, अंध बिंदु क्या होता है कि प्रतिबिंब नहीं के बराबर बनता है। प्रतिबिंब जब नहीं बनता है तो इसलिए इसका नाम दिया गया है अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर बने प्रतिबिंब की सूचना कभी भी मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है, इसलिए क्या होता है कि अंध बिंदु पर इमेज नहीं बनता है। अब आते हैं 11 नंबर में नेत्रोद या जलीय द्रव। नेत्रोद या जलीय द्रव क्या होता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शक द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नेत्रोद या जलीय द्रव होता है ये नमकीन होता है, और आँख से जो आंसू गिरता है यही आंसू जो बनता है नेत्रोद या जलीय द्रव का ही रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि 12 नंबर में आता है कचाव द्रव। आँख के अंदर कुछ एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं, कचाव द्रव। अब किसी के आँख में लाली छा जाती है, किसी की आँख में पीला सा हो जाता है, तो ये कचाव द्रव का ही काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया कचाव द्रव के बाद अब पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें थ्योरी के साथ साथ पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब इमेज का बनाने के लिए क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र का जो डेफिनेशन बताएं पहले हम कि मानव नेत्र एक प्रकाश यंत्र होता है
जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ठीक है, उसके कलर के बारे में अनुभव करते हैं। तो ये मानव नेत्र का डिफिनेशन हुआ। और जब उसका आप फिगर बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, तो डायग्राम में जितना थ्योरी हम लिखाए हैं वो थ्योरी को आपको नहीं लिखना है, केवल और केवल उसका नाम लिखना है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर है 7360903508। यह जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे हम ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम, पता, गांव का नाम भेज दीजिए। हम क्या करेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ देंगे और उस ग्रुप में क्या होगा कि जितना पीडीएफ होगा हम सारे का सारा पीडीएफ उस पर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए प्रिज्म लाइट क्लासेस के साथ, ठीक है। जितना हो सके हम आपके लिए करते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब के माध्यम से जितने सारे सब्जेक्ट हैं क्लास 10th का, हर एक का कवर करेंगे वीडियो का, ठीक है। तो जब लाइव क्लास बनने होगा लाइव क्लास भी लेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही आज भर, ठीक है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग नोट्स बनाना प्रारंभ करें। ये पार्ट 1 का वीडियो है। धन्यवाद।